जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड का एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऐसे हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट्स हमने टोटली डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यूज का हमने इससे लास्ट हमने एक क्लास लिया था जिसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज अगेन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अगेन आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूजीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछते आएंगे और नेक्स्ट भी पूछे जा सकेंगे। ठीक है, तो आप हमारा ये वीडियो देखना नहीं भूलिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे समझिएगा, ताकि आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो टुडेज 31st क्वेश्चन होगा, जो कि आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव टीचिंग कंप्राइजेज ऑफ, जो अच्छे से जो पढ़ाई होती है, टीचिंग प्रोसेस होती है, वो किससे बनती है। ओके, सो ऑप्शंस आर एन एक्टिव टीचर बट द स्टूडेंट्स में बी पैसिव। जो टीचर होते हैं एक्टिव होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है पैसिव होते हैं। मतलब एक्टिव होते हैं टीचर, मतलब बताते हैं हाँ कि ऐसा होगा, और बच्चे क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। बच्चे सिर्फ रिसीव करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इज एक्टिव स्टूडेंट्स। बच्चे एक्टिव होते हैं बट द टीचर में बी पैसिव, लेकिन टीचर क्या होते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, दोनों ही एक्टिव होने चाहिए कि ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव। इसमें टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को ही एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाकर ही टीचिंग प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से होगी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी। एक लाइव क्लास में सिचुएशन कैसा होना चाहिए। ओकेजनल रोड्स ऑफ लाफ्टर, हंसी वाला माहौल होना चाहिए, कि मतलब कंप्लीट साइलेंस, टोटली साइलेंस होना चाहिए, थोड़ा भी हल्ला नहीं होना चाहिए। कि फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग, बीच बीच में बच्चों और टीचर यानी शिक्षक का डायलॉग्स चलते रहे। लाउड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चे आपस में जोर जोर से डिस्कस करें। राइट आंसर इज फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग। सो बीच बीच में क्या होनी चाहिए, दोनों के बीच में बातें होती रहनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे अगर कुछ बोर हो रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फिर से उनका मूड जो है ठीक हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है। अगेन उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, Our next question is which one of the following statements is correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए इज सिलेबस इज एन एनेक्सर टू द करिकुलम। सो सिलेबस इज एन एनेक्सर टू द करिकुलम मीन्स क्या, सिलेबस क्या है, करिकुलम के साथ एक बॉन्डिंग है। एनेक्सर मीन्स बॉन्ड। ओके, तो क्या है, इन दोनों के बीच क्या है, एक बॉन्डिंग है। कि करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। करिकुलम जो है हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, सारे स्कूल में सेम है। कि करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन। करिकुलम क्या, फॉर्मल एजुकेशन जो होते हैं ना और इनफॉर्मल दोनों होते हैं। इन दोनों एजुकेशन को लेकर करिकुलम बनता है। कि करिकुलम डज नॉट इंक्लूड मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन। कि करिकुलम में इवोल्यूशन का कोई मेथड कोई इंक्लूड नहीं है, मतलब इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। द राइट आंसर इज करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इससे फॉर्मल एजुकेशन भी होता है और इनफॉर्मल एजुकेशन भी होता है। जैसे बच्चे जो हमारे बुक से रिलेटेड सब फॉर्मल हो गए, अगर साथ में हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखाते हैं, स्पोर्ट्स हुआ, सीसीसी हुआ, जो भी हुआ, सीसी सब हमारे क्या होते हैं, इनफॉर्मल में आ जाएंगे। सो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हमारे करिकुलम में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, Our next question is according to Swami Vivekanand, teacher success depends on। स्वामी विवेकानंद के हिसाब से टीचर सक्सेस कब होते हैं, क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर होता है। एंड ऑप्शन नंबर ए इज हिज रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स। हिज रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन यानी अपना फायदा को क्या करना, त्याग करना, सेक्रीफाइस। रिनंसिएशन मीन्स सेक्रीफाइस, और यू में से त्याग करना। ओके, हिंदी में होगा त्याग करना। ओके, तो टीचर्स जो क्या करते हैं, अपना जो फ़ायदा है उसे त्याग करके और सर्विस देते हैं जो दूसरों को। ठीक है, जो कि निस्वार्थ सर्विस होता है। हिज ऑप्शन नंबर बी हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी। उनका जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है और क्रिएटिविटी यानी फिर से बनाने वाला प्रोसेस। हिज कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क, वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। एंड इट इज़ विथ स्पिरिट ऑफ ऑबिडियंस टू गॉड, भगवान जी को मानते हुए। कि हिज मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट एंड कैपेसिटी इन कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स, कि उनकी मास्टरी हो सब्जेक्ट में जो वो पढ़ा रहे हैं, और उन्हें कंट्रोल, क्लास को, स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की कैपेसिटी हो। तो विवेकानंद जी के हिसाब से टीचर का सक्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ओके, द राइट आंसर इज हिज रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स। वो अपने जो फायदे उसे वो त्याग कर दे, और फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स क्या, अब दूसरों के लिए
निस्वार्थ अपना सर्विस दें वो, ठीक है, बच्चों को सबको अच्छे से सिखाएं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट, हमारे हिसाब विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर, कौन से टीचर को बहुत सब लोग अच्छा पसंद करेंगे, ऐसा टीचर में क्या गुण होना चाहिए। ओके, एंड द ऑप्शंस आर ए टीचर ऑफ हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड, टीचर का मतलब एटीट्यूड जो होना चाहिए बहुत आइडियलिस्टिक होना चाहिए, बहुत ही मीन्स ऐसा होना चाहिए ताकि सबको वो आइडियल लगे, ओके, आदर्श लगे। ए लविंग टीचर, बहुत ही अच्छे टीचर हो। ए टीचर हु इज़ डिसिप्लिन, जो कि डिसिप्लिन हो, ठीक है। ए टीचर हु ऑफन अम्यूजेस हिज स्टूडेंट्स, जो कि बच्चों को कभी कभी हंसाते भी हैं। एंड द राइट आंसर इज ए लविंग टीचर, जो सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे टीचर वो क्या होंगे, लविंग टीचर होंगे, उसी को ही टीचर को पसंद करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, क्लासरूम के अंदर में क्या मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। एंड ऑप्शन आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कि आइडियाज़ होनी चाहिए, कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। आर्ग्यू करना यानी मैंने कुछ कहा आपने कुछ कहा, दैट इज आर्ग्यूमेंट, ओके। इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी देना, आइडियाज़ देना, कि कंट्रोवर्सी यानी वही कंट्रोवर्सी हुआ, मैंने बोला ये आप बोलेंगे ये कि ऐसा नहीं होता है, सो दैट इज़ कंट्रोवर्सी। सो एंड इंटरेक्शन कैसी होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर में, तो वो क्या जनरेट करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, क्या निकालती है। एंड द राइट आंसर इज आइडियाज़। जब हमारे क्लास में बच्चों के बीच में टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है तब क्या होता है, आइडियाज़ निकलते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी, एक टीचर जो है हमेशा सक्सेसफुल होगा, ठीक है, कब, इफ ही और शी हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, अगर वो बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ा दे कि उन्हें हेल्प करे एक अच्छा सिटीजन नागरिक बनने में। इट इम्पार्ट्स, इफ़ ही और शी इम्पार्ट्स सब्जेक्ट नॉलेज स्टूडेंट्स, के बच्चों को अच्छे से नॉलेज दे सके। प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, बच्चे एग्जाम पास करने के लिए अच्छे से उन्हें तैयार कर दें। कि प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैनर, कि सब्जेक्ट जो है उनका पढ़ाने का वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दें, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैनर, बहुत अच्छी तरीके से अगर टीचर पढ़ा दे तो वो एक सक्सेसफुल टीचर ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर, एक टीचर के लिए सबसे ज़रूरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। एंड द ऑप्शंस आर ही शुड बी ए लर्नड पर्सन मीन्स वो बहुत जानकार होने चाहिए। ही शुड बी ए वेल ड्रेस्ड पर्सन, बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहनकर होने चाहिए। ही शुड हैव पेशेंस, उनके में धैर्य होना चाहिए। ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट, उन्हें अपने सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट होने चाहिए, एक्सपीरियंस उन्हें अच्छा खासा होना चाहिए अपने सब्जेक्ट पे। द राइट आंसर इज ही शुड हैव पेशेंस, एक टीचर के पास सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट गुण होनी चाहिए क्या, पेशेंस। ये धैर्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए, तब जाकर एक टीचर एक बच्चे को अच्छा नॉलेज दे सकता है, एक अच्छा इंसान बना सकता है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज द स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद हिज टीचर, अगर एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम टीचर के साथ शेयर करना चाहता है एंड ही विजिट्स द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पज, और उस वजह से वो टीचर के घर में जाना भी चाहते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, बच्चे का जो पेरेंट्स है उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, कि वो मना कर दे कि आप मेरे घर में कभी मत आना। ही सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वो प्रिंसिपल को बोले कि आप उनसे मिलिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। कि एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प टू बूस्ट दिस मॉरल, और अपनी तरफ से वो हेल्प कर सके ताकि उस मॉरल को वो बूस्ट कर सके और इम्प्रूव कर सके। द राइट आंसर इज एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प टू बूस्ट द हिज मॉरल, जो उनका हौसला है उससे और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। मॉरल मीन्स हौसला, ठीक है। तो टीचर को ऐसा करना चाहिए कि उनका जो हौसला है, जो भी प्रॉब्लम है उसे और हौसला दे और वो इजीली अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सके, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर टीचर से सीखते हैं या फिर कुछ बताते हैं, तो दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, स्प्यूरियस, क्रिटिकल, यूटिलिटेरियन, कन्फ्रंटेशनल। टीचर स्टूडेंट रिलेशन जो होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्प्यूरियस, क्रिटिकल, यूटिलिटेरियन, कन्फ्रंटेशनल। कौन सा होना चाहिए इसमें से, बहुत क्रिटिकल होना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, कि यूटिलिटेरियन यानी प्रैक्टिकल होना चाहिए, या फिर कन्फ्रंटेशनल होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मीन्स इफेक्टिव होनी चाहिए, ओके, फायदेमंद होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ओके।
जो टीचर और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, जो भी टीचर पढ़ाए बच्चे सीखे, वो बहुत ही फायदेमंद होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीट्यूड्स, एक्शंस एंड अपीयरेंसेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसिडर्ड एज। एटीट्यूड, एक्शन और अपीयरेंस जो क्लासरूम कम्युनिकेशन में होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वर्बल एटीट्यूड जो होता है, जो दिखता है बाहर से, एक्शन जो करते हैं, अपीयरेंस जो दिखता है, दैट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर और बच्चों के बीच में, वो उसे क्या कहते हैं? वर्बल, नॉन वर्बल, इम्पर्सनल, इरेशनल। द राइट आंसर इज नॉन वर्बल। ये क्या होती है? एटीट्यूड्स वगैरह जो होती है नॉन वर्बल होती है, जो देखते हैं हम। वर्बल यानी मुंह से बोलना, ओके, लेकिन ये नॉन वर्बल मतलब बिना बोले ही पता चल जाता है। सो कम्युनिकेशन में बिना बोले हम ये चीज़ बच्चों को दिखा सकते हैं, अपनी एटीट्यूड दिखा सकते हैं, ताकि हम बच्चों को शांत कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके। सो इस टाइप से बच्चों को एक्शन से, एटीट्यूड से, अपीयरेंस से हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वो होगा हमारा नॉन वर्बल, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। तो इसमें से कौन सा मोटिवेटेड टीचिंग यानी वो अच्छे फायदेमंद टीचिंग के लिए साइन है? कौन सा? स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, बच्चों को क्वेश्चन पूछा जा सके, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों का मैक्सिमम अटेंडेंस हो, कीप पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में थोड़ी भी आवाज़ से ना हो, स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, बच्चे नोट्स लेते रहें। द राइट आंसर इज स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस। जब बच्चे क्वेश्चंस करते रहते हैं ना, तो इससे क्या होता है? मोटिवेशन होता है और क्लास बहुत ही अच्छा जाता है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन। टीचर यानी शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए हायर एजुकेशन में? प्रोवाइड एंड ऑप्शंस आर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया जाए, प्रोमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, बच्चों में खुद से सीखने की क्षमता बढ़ाई जा सके, एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों में हेल्दी कंपटीशन अपने में बढ़ाया जा सके, हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प किया जा सके। एंड द राइट आंसर इज प्रोमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, बच्चे जो है खुद से सीखें, खुद से समझने की कोशिश करें, उससे हमें और बढ़ाना है, प्रमोट करना है, ओके। Our next question is at the primary school stage most of the teachers should be women because प्राइमरी स्कूल में यानी 1 to 5 इसमें क्या होनी चाहिए? टीचर को मेनली वुमेन होनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज एंड ऑप्शंस आर दे कैन टीच चिल्ड्रन बेटर देन मैन, वो इंसान मैन से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। मैं बिकॉज दे नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, मैन से ज़्यादा अच्छी तरह से उनमें क्या होती है? बेसिक कंटेंट जो होती है पढ़ाई कराने की, उनमें ज़्यादा ज्ञान होती है। दैट दे आर अवेलेबल ऑन लोअर सैलरीज, उन्हें कम सैलरी में भी रखा जा सकता है। दे कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन, बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं? बहुत प्यार और अच्छे से वो डील कर सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज वुमेन कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन। वुमेन में, औरतें में ज़्यादा प्यार होती है, भावना होती है, इसीलिए वुमेन को क्या किया जा सकता है? मैक्सिमम प्राइमरी लेवल में रख सकते हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा प्यार से वो सिखा सके, समझा सके, पढ़ा सके, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोर डिजायरेबल इन ए क्लासरूम। क्लासरूम में क्या होनी चाहिए ज़्यादातर? एंड ऑप्शंस आर ए टीचर डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑन द कंटेक्स्ट बेसिस ऑफ द टेक्स्ट एंड हिज ओन रिसर्च, टीचर को जो लेक्चर देनी चाहिए वो उन्होंने जो रिसर्च की उसके ऊपर लेक्चर देनी चाहिए। ए टीचर डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंटेंट एंड स्टैंडर्ड बुक्स, जो टीचर को लेक्चर देनी चाहिए वो बुक के हिसाब से देनी चाहिए, कोर्स के हिसाब से देनी चाहिए। कि टीचर आंसरिंग क्वेश्चंस रेज बाय स्टूडेंट्स, टीचर को जो बच्चे ने क्वेश्चन किया है उसका आंसर देना चाहिए। कि टीचर मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड टेकिंग अटेंडेंस रेगुलरली, कि टीचर को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए क्लास में और बच्चों का अटेंडेंस हमेशा रहना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस जहाँ भी वर्ड आएगा वो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो क्लासरूम में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? द राइट आंसर इज ए टीचर डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट एंड हिज ओन रिसर्च, जो टीचर जो लेक्चर देनी चाहिए टेक्स्ट से रिलेटेड तो होनी चाहिए, प्लस उनके ओन रिसर्च, वो खुद से उन्हें पहले देख ले, समझ ले, सीख ले, रिसर्च कर ले, उसके बाद उस चीज़ को पढ़ाएं, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल प्रेजेंटिंग योर आइडियाज इन ए क्लासरूम, जब हम क्लासरूम में कोई आइडिया अगर प्रेजेंट कर रहे बता रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू, क्या बेटर रहेगा? रिकॉग्नाइज दैट देयर कैन बी अदर व्यूज, मतलब उन्हें बता सके कि इससे रिलेटेड और भी व्यूज़ हो सकते हैं। रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट ए होमोजेनियस मास, बच्चे जो है सिर्फ अकेले ही क्या है, एक जनता नहीं है। टेक डिसेंटिंग व्यूज़ ऑल्सो इन कंसिडरेशन, डिसेंटिंग व्यूज़ यानी डिसएग्रीमेंट, जो मतलब नहीं मिलता है व्यूज़, वैसे टाइप का बातों को कंसिडर कर सके। एंड ऑप्शंस ए बी सी डी, एंड द राइट आंसर इज 1 2 एंड 3, तीनों के तीनों क्या है?
राइट है। जब आप एक आइडिया क्लासरूम में प्रेजेंट करें तो ये तीनों की तीनों बातें हमें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर टीचर इज, टीचर के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज कौन सा होता है। एंड ऑप्शंस आर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करें, टू टेक मेक स्टूडेंट्स टू डू देयर होमवर्क, बच्चे अपना होमवर्क करवाएं करें, टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, बच्चों को लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया जा सके, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, बच्चों को पढ़ाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही एंजॉयबल हो, बहुत ही फनी मोमेंट से वो बच्चे सीख सके, ऐसा होना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। एंजॉयबल क्लास बनाने का प्रोसेस जो है खुद ही बहुत ही चैलेंजिंग है एक टीचर के लिए, ताकि बच्चे खुशी खुशी हंसते हंसते सारी बातें सीख लें और उन्हें पता भी ना चले, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज्ड बाय, जो क्लासरूम है उसका साइकोलॉजिकल यानी मानसिक तरीके से कैसे मैनेज किया जा सके अच्छे से टीचर के द्वारा, मतलब किसके द्वारा होनी चाहिए, द क्लास टीचर, द सब्जेक्ट टीचर, द प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट देमसेल्व्स, तो किसके द्वारा होनी चाहिए ये चीज़। द राइट आंसर इज द क्लास टीचर, जो क्लास के टीचर हैं उन्हें अच्छी तरीके से साइकोलॉजिकली क्लास को क्या करनी चाहिए, मैनेज करनी चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर, एक अच्छा टीचर जो होता है उन्हें ध्यान होना चाहिए किस बात का, कोऑपरेशन अमंग्स स्टूडेंट्स, उनके बच्चों में आपस में क्या हो, प्रेम हो, मेल मिलाप हो, ठीक है। लेजस्ट फेयर रोल यानी कि फ्रीली मतलब अपने रोल को निभा सके, ज़्यादा पकड़े नहीं किसी बातों को बच्चे आपस में, ठीक है। कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में आपस में कंपटीशन हो कि कंपटीशन और कोऑपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड, जैसा सिचुएशन डिमांड करता है वैसा कंपटीशन होना चाहिए अगर पढ़ाई को लेकर है, और अगर आपस में कोई बातें हैं सोशल तो उसमें क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, आपस में एकता होनी चाहिए, ओके। तो क्या होनी चाहिए, एंड द राइट आंसर इज कंपटीशन और कोऑपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड्स। तो टीचर को क्या होनी चाहिए, टीचर को किस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए, बच्चों में तो कंपटीशन होनी चाहिए और प्लस उन्हें आपस में कोऑपरेशन भी होनी चाहिए, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी टीचर टू स्टार्ट विथ विल हैव टू, एक नया टीचर अपने से कुछ शुरू करते हैं तो क्या होना चाहिए, एनफोर्स डिसिप्लिन इन क्लास, क्लास में डिसिप्लिन होनी चाहिए, ज़्यादा मेंटेन करनी चाहिए, इस्टेब्लिश रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, रैपोर्ट मीन्स क्लोजनेस, ओके। सो एस्टैब्लिश रैपोर्ट यानी क्लोजनेस विद द स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ ज़्यादा क्लोजनेस मेंटेन करनी चाहिए, कट जोक्स विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से जोक्स को कट कर देनी चाहिए, कि टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, उन्हें अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बतानी चाहिए। द राइट आंसर इज एस्टैब्लिश रैपोर्ट विद द विद द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के साथ क्या करनी चाहिए, हमें क्लोजनेस मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। तब जाकर क्या होगा, एक नया टीचर बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर पाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू टीच इफिशिएंटली इज, अगर एक अच्छे से पढ़ाया जा सके क्लासरूम में टीचर को तो उनकी क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। एंड ऑप्शंस आर मास्टरी ओवर द टॉपिक के ऊपर अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, मास्टरी ओवर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग के ऊपर उन्हें सारी जानकारी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज जितने भी एज होते हैं, जितने भी मैथड्स होते हैं सब उन्हें उनकी जानकारी होनी चाहिए टीचर को, कि मास्टरी ओवर टेक्नोलॉजी के ऊपर टीचर को जानकारी होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए, कि ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारी बातें जो है एक टीचर को जाननी चाहिए, तब जाकर एक अच्छी क्लासेस अच्छे तरीके से हो सकेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लासरूम, अगर बच्चे नहीं समझ पाते कि क्लास में सब मैम ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या पढ़ाया, दैन टीचर शुड फील, टीचर को क्या सोचना चाहिए, क्या अपने लिए फील करना चाहिए, क्रेडिबली बोर्ड, अपने आप के लिए बहुत बोल्ड फील करनी चाहिए, टू एक्सप्लेन इट इन ए डिफरेंट वे, उन्हें फिर अलग तरीके से पढ़ानी चाहिए, दैट ही इज वेस्टिंग टाइम, कि वो अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, दैट पिटी फॉर द स्टूडेंट्स के लिए दया होनी चाहिए। द राइट आंसर इज टू एक्सप्लेन इट इन ए डिफरेंट वे, अगर टीचर को ऐसा लगे कि बच्चे उनके पढ़ाई हुई चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो उन्हें और दूसरे तरीके से कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चे इजीली समझ सके, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक टीचर जो है बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को सिखा सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे, अपनी बातों को उन्हें समझा सकेंगे, कब, इफ़ ही यूजेस इंस्ट्रक्शनल एज, अगर वो सुविधाएं यूज़ कर सके, बच्चों को समझाने के लिए जो एज देते हैं उन्हें यूज़ करेंगे तो इजीली पढ़ा सकेंगे, कि इफ़ ही गेट्स स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचर्स, जो बच्चों जो पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे हेल्प कर सके, उन्होंने क्या पढ़ाया उनका मीनिंग बता सके, कि इफ़ ही आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन टीचिंग, पढ़ाने के दौरान ही वो क्वेश्चन कर सके, इफ़ ही हेल्प्स स्टूडेंट्स गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक, कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों से राइट आंसर्स कलेक्ट कर सके, ले सके, हेल्प कर सके। सो एंड ऑप्शन राइट आंसर विल बी ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचर्स, जो पढ़ा रहे हैं उसमें से सही मीनिंग बच्चों से ले सके, उन्हें हेल्प कर सके जानकारी देने में, दैट विल बी द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके, बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट।
आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल सिचुएशन इन ए क्लासरूम वुड बी वेयर. आइडियल सिचुएशन यानी आदर्श सिचुएशन जो होगा क्लासरूम में कब होगा, कहाँ होगा. एंड ऑप्शन आर ए टीचर कम्स फुली प्रिपेयर टू डिलीवर हिज लेक्चर. जो टीचर जो है लेक्चर के लिए पूरे अच्छी तरीके से तैयार होकर आए. कि स्टूडेंट्स कम फुली प्रिपेयर एंड डिस्कस द सब्जेक्ट विद ईच अदर इन टीचर्स प्रेजेंस. कि बच्चे टीचर के प्रेजेंस में ही, सामने में ही बच्चे एक दूसरे से उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकें. कि टीचर एंड स्टूडेंट्स डिस्कस द सब्जेक्ट. बच्चे और टीचर्स दोनों ही डिस्कस करें टॉपिक के ऊपर. कि टीचर और यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स वाइल लर्निंग. जब पढ़ा रहे हैं तब वो क्या करें, उस ऑडियो विजुअल एड को यूज़ कर सके ताकि टीचर इजीली बच्चों को पढ़ा सके, समझा सके. एंड द ऑप्शंस आर ए बी सी डी. द राइट आंसर इज बोथ 3 and 4. यानी कि ये दोनों आंसर राइट होगा. टीचर एंड स्टूडेंट्स डिस्कस सब्जेक्ट के ऊपर दोनों जन को डिस्कशन हो और टीचर को क्या कर सके, ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कर सके पढ़ाने के दौरान. ओके. Our next question is which one of the following is appropriate in respect of teacher student relationship. स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है इसमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा. वेरी इनफॉर्मल एंड इंटीमेट. इनफॉर्मल होना चाहिए या बहुत इंटीमेट होना चाहिए, क्लोजनेस होना चाहिए बच्चे और टीचर के बीच में. लिमिटेड टू क्लासरूम ओनली क्लासरूम के अंदर में ही उनका रिलेशन होना चाहिए. कोर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल. बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, इज्जत देने वाला होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, कॉर्डियल होना चाहिए, क्लोजनेस होनी चाहिए. कि इंडिफरेंट, कि कुछ भी नहीं होनी चाहिए, एकदम लाइटली रहे वैसा टाइप का. राइट आंसर इज कोर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल. बच्चे और टीचर के बीच में क्या होनी चाहिए, कोर्डियल रिलेशनशिप होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए. ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तब जाकर ही एक अच्छा क्लासरूम इफेक्टिवली रन कर सकेगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड ए लेवल ऑफ टीचिंग. कौन सा इसमें से लेवल ऑफ टीचिंग नहीं आता है. मैंने ऑलरेडी इसमें थ्योरी में पढ़ाया हुआ था, आप लोग ऐसे ही देख कर ही आंसर करने सकेंगे. ओके. एंड द ऑप्शंस आर मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, डिफरेंशिएशन. द राइट आंसर इज डिफरेंशिएशन. हमने जो पढ़ा था उसमें ये 3 लेवल्स थे बट ये नहीं था. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी. जो बच्चे जो ऑनलाइन क्वेश्चंस करते रह जाते हैं उन्हें क्या, ही शुड बी कैसा होना चाहिए. एंड द ऑप्शंस आर एनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली. ताकि बच्चों को हेल्प करे कि वो बच्चे खुद से आंसर को खुद से निकाल सके. एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास. ताकि बच्चे क्या करें, टीचर से फिर से अलग से मिल सके एडवाइस करने के लिए, सीखने के लिए. ठीक है. एनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग. उन्हें और एनकरेज किया जा सके कि वो फिर से और क्वेश्चन करें. एडवाइस नॉट टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग द लेक्चर. कि उन्हें लेक्चर के दौरान डिस्टर्ब ना करें, ऐसा उन्हें एडवाइस किया जाए. द राइट आंसर इज एनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली. जो उन्होंने क्वेश्चन किया है उन्हें और हेल्प किया जाए, एनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि वो आंसर को खुद से निकाल सके. कि आंसर कैसा होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, एवरीथिंग वो खुद से निकाल सके. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्सियन को स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज पॉपुलराइज्ड बाय. ये जो स्कूल है इसको पॉपुलराइज किसने किया था. जर्मन स्कूल, सोशल साइंटिस्ट, अमेरिकन फिलोसोफर्स, ब्रिटिश academicians, Italian political analysts. The right answer is German social scientist. जर्मन सोशल साइंटिस्ट ने क्या किया था, वर्सियन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को पॉपुलराइज किया था, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध किया था. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग एज ए टीचर. तो इसमें से कौन सा बहुत ज़रूरी और सिंगल फैक्टर है ताकि एक अच्छा टीचर का बिगिनिंग हो सके, स्टार्टअप हो सके. ठीक है. एंड द ऑप्शंस आर स्कॉलरशिप, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, जो कम्युनिकेशन होता है उसका उनकी कैपेसिटी, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स. जो पर्सनैलिटी होती है, उनकी जो क्षमता होती है कि क्लास को, बच्चों को वो अच्छे से रिलेट कर सके. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे अच्छे से कैपेसिटी बढ़ा सके. द राइट आंसर इज पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स. तो जो पर्सनैलिटी है टीचर का, उनकी जो कैपेसिटी है वो बच्चे और क्लास को रिलेट कर सके अच्छे से. ठीक है. तब जाकर एक टीचर सक्सेस होगा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन विल बी ए पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन व्हेन ही. पर्सन जो एक इंसान अगर टीचिंग को कब एंजॉय कर सकेंगे एज ए प्रोफेशन, जब ही हैज़ कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स, बच्चों के ऊपर कंट्रोल होगी. ही कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, बच्चों से उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी. ही इज़ मोर क्वालिफाइड दैन हिज कॉलिग्स, वो अपने कलीग से भी ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, ज़्यादा उनके पास डिग्री होगी. ही इज़ वेरी क्लोज टू हायर अथॉरिटीज़, तो अथॉरिटीज़ से बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे. एंड द राइट आंसर इज वैन ही कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स. स्टूडेंट से क्या उन्हें रिस्पेक्ट मिले, कमांड मिले. ठीक है.
तो तब जाकर क्या होगा, एक टीचर जो है बहुत एंजॉय कर पाएगा अपने प्रोफेशन को, टीचिंग को। ठीक है, सो आज का हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। और मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ कि मुझे आप लोगों को हमारा ये क्लास बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं मैंने, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्योति को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।